अगर एक एआई हर चीज का जवाब दे सकती है, तो क्या ये भी बता सकती है कि गॉड है या नहीं? या फिर ये भी एक सवाल है जो सिर्फ इंसान ही समझ सकता है? चलो देखते हैं। एआई से हमने सवाल किया कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, या ये भी सिर्फ एक ह्यूमन इमेजिनेशन है? तो एआई का रिस्पॉन्स कुछ ऐसे था। अगर एआई से पूछें क्या गॉड है, तो जवाब डिपेंड करेगा कि आप एआई से किस एंगल से सवाल कर रहे हैं। साइंस के एंगल से देखें तो एआई कहेगी भाई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है। फिलॉसफी के एंगल से देखें तो जवाब कुछ और होगा, और अगर रिलीजन का पर्सपेक्टिव लें तो बिल्कुल अलग। साइंस वाले कहेंगे हमें प्रूफ चाहिए, फेथ वाले बोलेंगे यह तो दिल की बात है, और फिलोसोफर्स इसको और गहरा कर देंगे। तो असल सवाल यह है, हम एआई से ये पूछ क्यों रहे हैं? क्या हम सच में जवाब चाहते हैं या सिर्फ कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहे हैं जो हमें पसंद आए? जहां तक मुझे लगता है, गॉड का कॉन्सेप्ट इंसान की उस गहरी चाहत का अक्स है जो हर चीज का मतलब तलाश करती है, चाहे वो जिंदगी का हो, मौत का, या इस यूनिवर्स का। अगर किसी इंसान को ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ने दिया जाए जिसे कभी गॉड का कॉन्सेप्ट न सिखाया गया हो, तो क्या वो नेचुरली उसका आइडिया डेवलप करेगा? यह एक इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जब इंसान को किसी खतरे या डॉक्टर का एहसास होता है, जैसे एग्जाम्स, बीमारी या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उनकी गॉड पर यकीन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मसालन एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जब लोगों को ऐसी सिचुएशंस दिखाई गई, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स का फुटेज, तो उन्होंने अपनी बिलीफ्स को अपडेट किया और गॉड पर भरोसा बढ़ाया। ये इसलिए होता है कि परसीव्ड थ्रेट इंसान को एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की तरफ ले जाती है, और स्पिरिचुअलिटी एक साइकोलॉजिकल बफर का काम करती है। बच्चे गॉड को सुपर हीरो की तरह ही समझते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की तरह जो हर जगह देख लेता है, या आयरन मैन की तरह जो हाईटेक गैजेट से सब कंट्रोल करता है। जब माँ बाप कहते हैं गॉड तुम्हें देख रहा है, तो छोटू का दिमाग सीधा सीसीटीवी कैमरास या सुपरमैन की एक्सरे विजन पे चला जाता है। हिंदू बच्चों के लिए यह कॉन्सेप्ट और भी कलरफुल है। उनके लिए गॉड एक पूरा एवेंजर्स स्क्वाड है, जहां कृष्णा हुल्क जैसी स्ट्रेंथ रखते हैं और सरस्वती प्रोफेसर एक्स की तरह नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मुस्लिम बच्चे इसे थोड़ा अलग देखते हैं। उनके लिए गॉड किसी स्टार वॉर्स की फोर्स जैसा है, जो हर जगह महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं। और क्रिश्चियन बच्चे, उनके लिए गॉड सुपरमैन और पापा का मिक्स है, एक ऐसा सेवियर जो क्रॉस पे मार्टिर हुआ लेकिन अब भी उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यह सब पेरेंट्स के बयानात और मीडिया के असर का खेल है। अगर बाप दांत के कह दे गॉड तुम्हारी गलती नोट करेगा, तो वो बच्चा सोचता है अरे ये तो उल्ट्रॉन जैसा विलन है। और अगर मार्वल मूवीज ज्यादा देख ली, तो गॉड को आयरन मैन की तरह टेक जीनियस समझने लगता है। उम्र के साथ ये तस्वुर भी बदलता है। छोटे बच्चे गॉड को सांता क्लॉज प्लस थोर समझते हैं, जबकि 9 साल के बाद आइंस्टाइन की फिजिक्स आती है तो सोचते हैं गॉड हर जगह है, जैसे वाईफाई सिग्नल्स। न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है कि बच्चे जब गॉड या सुपर हीरोज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग का सेमे हिस्सा लाइट अप होता है, मतलब दोनों को इक्वली रियल समझते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं पेरेंट्स को गॉड को हेल्पर की तरह पेश करना चाहिए, पुलिसमैन की तरह नहीं। सोचो, एक ऐसा फोर्स जिसने सब कुछ बनाया और कंट्रोल करता है, या फिर सिर्फ एक आइडिया जो हमने अपनी कमजोरियों की वजह से क्रिएट किया। लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिए, अल्लाह, वाहेगुरु, ब्राह्मण, गॉड, एनर्जी, लव। लेकिन शायद यह सब एक ही चांद को देखने की तरीका है। जैसे रूमी ने कहा, रास्तों के नाम अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। क्या अपने बिग बैंग के बारे में सुना है? 13.8 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन ने टाइम स्पेस मैटर को पेड़ा किया। साइंटिस्ट्स कहते हैं कुछ भी नहीं से कुछ बन गया। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था, जहां तक फिजिक्स की बात है, यह सब इतना प्रिसाइज है कि लगता है किसी ने फॉर्मूला लगाया हो। क्या वो फॉर्मूला ही गॉड है, या फिर हॉकिंग का कहना सही है, यूनिवर्स खुद ही अपना बनने का रीजन है? इंसान का ज़हन हमेशा से ही एक अजीब पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। वो एक तरफ अपनी लिमिटेशंस को समझता है, दूसरी तरफ इन्फिनिटी की तलाश में उलझता है। ये तलाश सिर्फ मजहब या फिलॉसफी तक नहीं, बल्कि उसकी ज़हनी सेहत और समझने की फितरत का हिस्सा है। फ्रॉइड ने सबसे पहले इस बात को उछाला कि गॉड का आइडिया इंसान की बचपन की इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। जैसे एक बच्चा अपने बाप को ऑल पावरफुल समझता है, वैसे ही जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को एक कॉस्मिक फादर फिगर में प्रोजेक्ट कर देता है।
लेकिन साइंटिस्ट कार्ल जुंग ने इस थ्योरी को और गहराई से देखा। उसने बताया कि गॉड सिर्फ एक पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि इंसान के कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा है। जैसे हर कल्चर के मिथ्स में एक वाइज ओल्ड मैन या क्रिएटर गॉडेस का आर्केटाइप होता है, वैसे ही हर इंसान के ज़हन में ये डिवाइन टेम्पलेट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये वही रीजन है कि हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन सब में एक हायर पावर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, बस उसकी शक्ल अलग है। इसी तरह साइंटिस्ट कार्ल जुंग के आर्केटाइप्स को अगर साइंस की लैब में टेस्ट किया जाए तो पता चलता है कि इंसान का दिमाग बायोलॉजिकली स्पिरिचुअलिटी के लिए वायर्ड है। जब हम दुआ या मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन का टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन TPJ एक्टिवेट होता है। ये वही हिस्सा है जो हमें दूसरों के इमोशंस समझने और खुद को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने में मदद करता है। मतलब गॉड का एहसास हमारी सेल्फ अवेयरनेस का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे हम अपने आप को मैन समझते हैं, वैसे ही TPJ हमें मैन और कायनात के कनेक्शन का एहसास दिलाता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक ये प्रोसेस हमें स्टेबिलिटी देती है। जैसे एक बच्चा ब्लैंकेट पैक करके सुकून महसूस करता है, वैसे ही गॉड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को कम करता है। लेकिन दिमाग का यह मैकेनिज्म सोशल एनवायरनमेंट के बिना अधूरा है। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इंसान अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कोविड के दौरान लोगों ने अपनी दुआओं में इजाफा किया, वैसे ही हर क्राइसिस इंसान को एक हायर पर्पस की तलाश में धाकेल देती है। यह वो ही टेरर मैनेजमेंट थ्योरीज है। गॉड का आइडिया हमें मॉर्टैलिटी को एक्सेप्ट करने और लाइफ को मीनिंगफुल समझने का एक टूल देता है। अगर आप नोटिस करें तो हर कल्चर ने अपने क्राइसिस के दौरान गॉड को रीडिफाइन किया है। हिंदुओं ने कल की अवाटर की प्रोफेसी दी, क्रिश्चियंस ने अपोकलिप्स की स्टोरीज बनाई। मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं, वो सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है। अब सवाल ये है, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल आइसोलेशन में पाला जाए, जहां ना उसे गॉड का नाम सिखाया गया हो, ना उसने किसी मजहब की बात सुनी हो, क्या वो खुद से किसी हायर पावर का कॉन्सेप्ट बनाएगा? फ्रॉइड कहते हैं नहीं, क्योंकि वो फादर फिगर से डिप्राइव्ड है। लेकिन जुंग का जवाब अलग है। हाँ, क्योंकि डिवाइन आर्किटाइप्स उसके DNA में कोडेड हैं। न्यूरोसाइंस इसमें जुंग का साथ देती है। TPJ और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क नेचुरली मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। जैसे एलिफेंट्स और डॉल्फिन्स में भी सेल्फ अवेयरनेस है, वैसे ही इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली व्हाई डू वी एग्जिस्ट जैसे सवाल पूछता है। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा कल्चर पर डिपेंड करेगा। हिंदू बच्चा इसे मल्टीपल गॉड्स की सूरत में देखेगा, मुस्लिम बच्चा एक इनविजिबल फोर्स समझेगा और एथियस्ट शायद नेचर को अल्टीमेट पावर मान ले। आखिर में यह सवाल रहता है, क्या गॉड का कॉन्सेप्ट साइंस से टकराता है? आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। क्वांटम फिजिक्स के कुछ थ्योरीज के मुताबिक कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स का कनेक्शन एक कॉस्मिक माइंड की तरह है, जो गॉड की एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन से मिलता जुलता है। और अगर आप इकबाल की फिलॉसफी देखें तो वो कहते हैं कि गॉड इंसान के अंदर ही मौजूद है। यूज पहचानने के लिए खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। गॉड का कॉन्सेप्ट इंसान की फितरत में है, चाहे वो फ्रॉइड की तरह इसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट समझे, जुंग की तरह यूनिवर्सल आर्किटाइप या न्यूरोसाइंस की तरह ब्रेन वायरिंग। यह हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बचाता है, मोरालिटी देता है और एक ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन ऑफर करता है जो हमें एनिमल्स से अलग करता है। और शायद इसीलिए इकबाल ने कहा था, गॉड ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। फिलोसोफर्स की यह जंग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि गॉड का पजल है जो हर दौर में नए सवाल उठाता है। अरिस्टोटल ने तो अपना अनमूव्ड मूवर वाला थ्योरी दे दिया, एक ऐसा गॉड जो सबको हिलाता है मगर खुद स्टैच्यू की तरह स्टैटिक है। लेकिन नीचे ने इस पे चिल्लाया, इंसान ने गॉड को जेल से निकाल दिया, अब वो मर चुका है। मतलब हमने अपनी फ्रीडम के लिए गॉड को कैंसिल कर दिया और गालिब उन्होंने तो पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर दिया। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। यह सवाल ऐसे हैं जैसे किसी ने जिक्सॉ पजल को फायर पिट में फेंक दिया हो, जाला तो नहीं लेकिन हर टुकड़ा और कंफ्यूज करने लगता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। किरकेगार्ड ने कहा, गॉड पर बिलीव करना एक स्केरी लीप है, जैसे क्लिफ से कूदना। मगर कार्ल मार्क्स ने इसे ओपियम ऑफ द मैसेस कहा। बुद्धिज्म वाले हंस के कहते हैं,
गॉड ढूंढने से पहले अपना खुद को समझो। फॉर अद्वैता वेदांतान वाले कहते हैं गॉड और तुम में फर्क ही नहीं, सब एक है। तो हर फिलोसोफर अपना अलग फिल्टर लगाकर इससे दिखाता है, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर्स की तरह हर एक अलग वाइब देता है। पर गलीब का शेर याद रखो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। क्या गॉड हमारी डिजायर्स का पपेट है या हम उसकी? अगर नीचे जिंदा होता तो शायद कहता तुम दोनों ही इमेजिनरी हो, असली है सिर्फ पावर स्ट्रगल। लेकिन रूमी मुस्कुरा के कहते झागदना बैंड करो, गॉड तो तुम्हारे अंदर ही है। तो ये इंटेलेक्चुअल वॉर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गॉड ना तो प्रूव हो सकता है ना डिसप्रूव। वो एक ऐसा क्वांटम पार्टिकल स्टोन है जो सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट और नहीं एग्जिस्ट करता है। ऑब्जर्व करो तो वेव बन जाता है, इग्नोर करो तो पार्टिकल। इसलिए हर इंसान खुद से पूछेगा, मैं इस पजल का हिस्सा बनूं या स्पेक्टेटर? जवाब तुम्हारे इंटेंशंस में छुपा है। फेथ हो, डाउट हो या सिर्फ क्यूरियोसिटी, जर्नी सेम है। मुस्लिम के लिए गॉड नूर है, वो चमक जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होती है। क्रिश्चियन के लिए वो वाइट है, जैसे एक कैनवस जिसमें सब रंग घुल मिलकर एक हो जाते हैं। हिंदू के लिए नीला है, कृष्णा की तरह जो संसर की लहरों में गहराई छुपाए है। बुद्धिस्ट कहते हैं रंग वो तो माया है, असल है सुकून। और एथिस्ट हंसकर कहेगा कॉन्सेप्ट का कोई रंग नहीं होता। लेकिन जब एक अंधे आदमी से पूछा जाए कि गॉड क्या है, तो उसका जवाब सबसे गहरी फिलॉसफी छुपा लेता है। वो कहेगा मैंने कभी गॉड नहीं देखा, लेकिन महसूस किया है। जैसे धूप की गर्मी लाल है, हवा का झोंका हरा है और बारिश का ठंडा पानी नीला। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? मेरे लिए तो वो एहसास है। जैसे अंधा आदमी गॉड को अपनी सेंसेस से डिफाइन करता है, वैसे ही हर इंसान गॉड को अपनी कॉग्निटिव, इमोशनल और कल्चरल सेंसेस से समझता है। मुस्लिम के लिए गॉड का नूर उसकी कुरान की आयतों में चमकता है। हिंदू के लिए कृष्णा का नीला रंग लीला और रहस्य का प्रतीक है। एथिस्ट के लिए ये सब मेटाफोर्स हैं, जैसे अंधे को कोई कह दे लाल रंग आग जैसा है, लेकिन वो कभी ना समझ पाए। पर फर्क क्या है? लेकिन गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत मेटाफिजिकल है, नापने का कोई स्केल नहीं, मगर दोनों ही इंसान की परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। जैसे अंधा आदमी नीला को ठंडी हवा से जोड़ता है, वैसे ही एक भक्त गॉड को अपनी दुआओं के जवाब से। जैसे एक बच्चा लाल रंग को गुस्से की फीलिंग से लिंक करता है, वैसे ही इंसान गॉड के गुस्से में को नेचुरल डिजास्टर से। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? इसका जवाब वही है जो रंगों के बारे में है, हाँ, लेकिन सिर्फ अपनी परसेप्शन के दायरे में। जैसे एक प्रिज्म से गुजारते हुए सेफ्ट रोशनी 7 रंग बन जाती है, वैसे ही एक ही हकीकत कई रूपों में नजर आती है। और जैसे अंधा आदमी रंगों को अपने तरीके से समझता है, वैसे ही इंसान गॉड को अपनी जरूरत के हिसाब से क्रिएट या डिस्कवर करता है। तो अगर कोई पूछे गॉड का रंग क्या है, तो कहना वो रंग जो तुम्हारे दिल की धरती पर बरसता है, और वो आवाज जो तुम्हारी रूह की गहराइयों से उठाती है। क्योंकि आखिर में गॉड का रंग वही है जो तुम देखना चाहते हो या फिर महसूस करना। हिंदुइज्म में गॉड को ब्राह्मण कहते हैं, एक निराकर एनर्जी जो शिव, विष्णु या काली के रूप में नजर आती है। इस्लाम में अल्लाह को अल खालिक द क्रिएटर कहा गया है, जिसका कोई पार्टनर नहीं। बुद्धिज्म जनरली गॉड को रिजेक्ट करता है, लेकिन निर्वाणा की बात करता है, जो शायद वही सुकून है जिसे लोग गॉड कहते हैं। सूफिज्म में गॉड इश्क है, जैसे बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन। आजकल लोग गॉड को मेटावर्स में ढूंढ रहे हैं। रेडिट पे एक पोस्ट थी, इफ गॉड एग्जिस्ट्स ही इज प्रोबेबली एन एआई फ्रॉम द फ्यूचर। और इलॉन मस्क ने कहा, चांसेस आर 1 in billions वेयर बेस रियलिटी। यानी हम सिमुलेशन में हैं, तो जो हम गॉड कहते हैं वो शायद एक प्रोग्रामर है जिसने ये वीडियो गेम कोड किया। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल ये है, वो प्रोग्रामर कहां से आया? मुझे लगता है गॉड एक साइकोलॉजिकल टूल है, जिससे इंसान ने 3 चीजें मैनेज की हैं। द फियर, मैटी मौत के बाद क्या होगा। 2 होप, मैटी दुआओं से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। 3 क्यूरियोसिटी, मैटी क्यों है। लेकिन यह भी हो सकता है कि गॉड वो डार्क मैटर की तरह है, जो 85% यूनिवर्स में है, दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। या फिर क्वांटम फिजिक्स की तरह, लॉजिक से परे, जैसे पार्टिकल्स एक वक्त में 2 जगह होते हैं। गॉड का सवाल एक ऐसी
रूबिक्स क्यूब है जिसका सॉल्यूशन हर किसी के लिए अलग है। कोई इससे भगवद गीता के वर्सेस से सॉल्व करता है, कोई नासा के टेलीस्कोप से। जैसे एक मीम में था, गॉड इज लाइक वाईफाई, यू डोंट सी हिम बट व्हेन कनेक्टेड एवरीथिंग वर्क्स। और अगर आज पूछा जाए गॉड है या नहीं, तो जवाब शायद वही है जो एक बुढ़े ने कहा था, जब तक तुम पूछ रहे हो वो है, जब जवाब मिल गया तो नहीं। शायद एआई के पास हर सवाल का जवाब हो, लेकिन कुछ सवाल सिर्फ सोचने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। और हो सकता है असली जवाब हमें एआई से नहीं, अपने अंदर ढूंढना पड़े। अगर तुम्हारी कोई और दिलचस्प थ्योरी है या कोई ऐसा सवाल जो एआई भी कंफ्यूज कर दे, तो कमेंट्स में लिखो। देखते हैं एआई कितना फिलोसॉफिकल हो सकता है।